अंधेरी रात थी। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। शहर के बाहर एक पुराना खंडर मकान था। मकान जो सालों से वीरान पड़ा था। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियों पर मकड़ी के जाले थे और उसके चारों ओर उगी जंगली घास में अजीब सी सरसराहट थी। उस मकान के बारे में कई कहानियां थीं। कुछ कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं। कुछ कहते थे कि जिसने भी उस मकान के अंदर कदम रखा कभी वापस नहीं लौटा। पर एक दिन 15 साल का एक लड़का जिसका नाम रोहन था, अपने 3 दोस्तों के साथ उस मकान की ओर बढ़ा। धीमी आवाज में रोहन की कल्पना के बीच उसके भीतर की जिज्ञासा ने एक अनजानी दुनिया के दरवाजे को खोल दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो यार, कुछ खास नहीं है यहां, सब बस अफवाहें हैं, अंदर चलते हैं, देख तो ले। रोहन के दोस्त आरव, समीर और नील भी उसके पीछे पीछे चल दिए। मकान का दरवाजा बहुत भारी था। पुराने लकड़ी के दरवाजे की आवाज एक भयंकर गूंज पैदा कर दी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक भयंकर आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। वहां घना अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से उस अंधकार को चीर पा रही थी। अचानक रोहन ने पीछे देखा। उसके दोस्त गायब थे। आरव, समीर, नील, तुम लोग कहां हो? पर कोई जवाब नहीं आया। मकान के अंदर अब सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और दिल की धड़कन थी। हर कदम पर उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। गहरे और ठंडे स्वर में लड़की की आवाज गूंजती है, तुम यहां से नहीं जा सकते। रोहन ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। एक अजीब सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। लंबे बिखरे हुए बाल और उसकी आंखें लाल जैसे खून में डूबी हो। उसकी पूरी उपस्थिति से एक डरावनी ठंडक फूट रही थी। तुम्हें यहां रहना होगा हमेशा के लिए। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रोहन का दिल धक धक कर रहा था, जैसे वह किसी जाल में फंस गया हो। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोहन के चेहरे पर भय की छाया थी। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, चारों ओर अंधेरा था। दीवारें सर्द और अजीब सी गंध से भरी थी। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर एक अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी। सब कुछ धुंधला हो गया और अगले ही पल रोहन एक छोटे से बंद कमरे में मिला। तभी उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दी, रोहन भागो, जल्दी करो। आरव की आवाज में घबराहट थी। रोहन ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। वह भागता हुआ बाहर आया, लेकिन जब वह बाहर पहुंचा, वहां उसके दोस्त नहीं थे। चारों ओर सन्नाटा और घना अंधेरा फैला था। रोहन घबराते हुए आरव, समीर, नील, लेकिन जवाब में बस वही सन्नाटा था। फिर उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी और वहां वही लड़की खड़ी थी। उसकी लाल आंखें और भी भयानक हो चुकी थी। रोहन के दिल में दहशत की लहर दौड़ गई। रोहन घबराते हुए खुद को दिलासा देता हुआ, ये सपना है, ये सपना है। पर रोहन की उम्मीदें उस पल टूट गईं जब उसने अपनी आंखें खोली। वह अपने बिस्तर पर था, लेकिन कमरा ठंडा था। और जब उसने बिस्तर के किनारे देखा, उसकी सांसें फिर थम गईं। तुम फिर कभी इस मकान से बाहर नहीं जा पाओगे। और फिर उस मकान में हमेशा के लिए उसकी आत्मा कैद हो गई।